लोकसभा चुनाव में आप सबको याद होगा कि हमने एक सकारात्मक थीम लेकर इस चुनाव में उतरे थे कि विकसित भारत के जो प्रधानमंत्री की जो कल्पना है उसमें विकसित नवादा को भी हम लोग थीम बनाते हुए चलेंगे और इसी संकल्प के साथ इस चुनाव में आज जो परिणाम के बाद जो 2-2.5 महीना बीता है, इस दौरान हम आपको ये आश्वस्त कर सकते हैं आपके माध्यम से पूरे नवादा लोकसभा की जनता को एक दिन भी हमने गंवाया नहीं है उस संकल्प को यथार्थ में बदलने। ये सही बात है कि पूरी तरह से आकांक्षी जिला है और मेरा अनुभव जीत के बाद भी हुआ, जहाँ हाथ तो वहीं खाई। कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं कि जहाँ पर हाथ देने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अभी भी बहुत कुछ करना है। प्रयास जरूर ईमानदारी से चल रहा है, सकारात्मक उसके परिणाम आने शुरू भी हो गए हैं। सबसे पहले तो हम बिजली से शुरू करें। बिजली की समस्या नवादा पूरे लोकसभा में चाहे 5 विधानसभा इधर का हो या 1 बरबीघा का तो हम विस्तृत बात करके आ ही नहीं, क्योंकि कल से हम बरबीघा ही थे अभी तक। तो यहाँ की अगर बात करें तो हमको उम्मीद है कि 1 से सवा साल के अंदर में नवादा जो है बिजली की चिंता से लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर में मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार से कि कई प्रोजेक्ट आरंभ हो चुके हैं, जैसे कि 132-33 के का जो GSS है रोड जो सोर्स ऑफ ग्रिड है, वो पहले जिला प्रशासन या और लोग भी उसको पीछे नहीं पड़ते थे, जिसके चलते उदासीनता का माहौल था, जमीन भी चिन्हित नहीं हो पा रहा था। आज भी एक टीम गई हुई है, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है और उसको खाली एक डिस्टेंस ऐसा चाहिए कि जहाँ से उस पूरे क्षेत्र को कवर कर सके। गलत दूरी हो जाएगा तो पूरा कॉस्ट चेंज कर जाएगा। तो आज टीम गई भी, हमको उम्मीद है वो कचना वाला जो रास्ता है वहाँ पर खाली ज़मीन लगभग 17 एकड़ चिन्हित हुआ, लेकिन उसके बीच में कुछ है, कब्रिस्तान है, कुछ है ऐसे करके। तो उसको अगर माइनस भी हम लोग करते हैं तो उम्मीद है कि वहाँ पर जो आवश्यकता अनुसार वहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा। तो वो जगह जो है बीच का एक ध्रुव बनता है। इसमें वीडियो भी गए हुए हैं और हमारे पार्टी के भी 1-2 कार्यकर्ता हैं, वो भी गए हुए हैं। दूसरा कि भारत सरकार का एक स्कीम है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, RDSS बिजली, जो पूरी तरह से पावर सबस्टेशन को आवश्यकता को पूर्ण करता है और उसको भारत सरकार फंडिंग करता है। उसके तहत खुलना में अकबरपुर खुलना, वहाँ पे RDSS के तहत एक पावर सबस्टेशन का निर्माण हो रहा है, काम चल भी रहा है। 2 चरण में उसका काम होता है। उसका भी पैसा जो है अगले 15 दिन में दूसरे चरण का भी, प्रथम चरण का आ चुका है, दूसरे चरण का भी भारत सरकार 15 से 20 दिन में भेज देगी। पूरे बिहार के कुल कई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, लेकिन प्राथमिकता पे जो है नवादा का, प्रथम प्राथमिकता पे नवादा के प्रोजेक्ट को लिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में हम भारत सरकार के आपको पता ही है कि जो बिजली के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनसे शुरू में ही मिले थे और वहाँ के जो भारत के जो पावर सचिव हैं पंकज अग्रवाल जी, उनसे मिले। तो प्राथमिकता पे बिहार सरकार को ये दे दिया गया और बिहार सरकार ने भी उसको पूरा को यहाँ से भेज दिया है। उसकी भी चिट्ठी आज आपको प्रति भेज दिया और सबस्टेशन जो है वो खुलना का हिसुआ नारदीगंज रोड पे बस्ती बिघा में, दूसरा नवादा हिसुआ रोड पे खानपुर विलेज में गाँव में, और एक नया जा रहा है वो बरबीघा का जा रहा है, नया पावर सब स्टेशन।
चौथा ये जा चुका है और ये तीनों पीएसएस का अलग अलग है। मतलब जो नया 33 और 11 का कन्वेंशनल पावर स्टेशन है उसका 3 उसकी राशि है 17.4 करोड़। NH के क्रॉसिंग में एक का है वो 194 है। 33 kV लाइन का जो CKM है उसका 19 की मात्रा में जो है बिहार सरकार ने केंद्र से मांगा है, वो लगभग 4.6 करोड़ का है। 11 kV लाइन CKM का जो 25 की मात्रा में जो मांगा गया है वो लगभग 1.5 करोड़ का, कुल 24 करोड़ का जो है आवंटन जो है उम्मीद है 20 से 25 दिन में आ जाएगा। उसके साथ साथ गंगटी का एक बहुत पहले से अप्रूव किया हुआ था, जमीन के अभाव में यहाँ पे नवादा गंगटी ये एक समस्या थी। परसों वो भी जमीन जो है NOC यहाँ से प्राप्त हो गया है 60 डेसिबल का जो है, और वो भी यहाँ से बिहार सरकार को चला गया। एक नया सब स्टेशन वहाँ पर पावर स्टेशन, वो पावर स्टेशन जो चालू होने जा रहा है उससे नवादा और इसका ग्रिड का जो है ये समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा खंडवा से 33 kV लाइन भिसवा लाया जा रहा है। वन विभाग का बीच में थोड़ा उसके चलते काम रोक दिया गया था, पेड़ पड़ता था रास्ते में, उसके चलते उसका भी वन विभाग की भी अनुमति मिल गई है, पेड़ का ट्रिमिंग का, मतलब जो होता है छटाई का, जिसके चलते वो भी काम जो है फिर से आरम्भ हो चुका है। और खंडवा से सिरदला का भी काम जो है वो भी चालू होना है, उसके लिए भी दूसरे टीम का जो है कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है, दूसरा टीम को उसमें लगना है। टीम अभी एक है जो दोनों जगह हाथ लगाएगी। हमने प्रेशर दिया है बिहार सरकार के संबंधित विभाग को, इस कॉन्ट्रैक्टर को दूसरा टीम भी अपना बता दे ताकि एक ही समय पर दोनों लाइन पर काम करें। तो खंडवा वाला लाइन तो काफ़ी आगे बढ़ भी रहा है, तो प्रगति भी उसमें ठीक है। इससे नारदीगंज और ग्रामीण और टाउन इसका भी जो है, जैसे 3.25 का कैपेसिटी का PTR है पावर ट्रांसफर, वो 5 का अलॉटमेंट था, वो भी हो गया। अब उसको दूसरे जगह लोग लगाएंगे, उसको चेंज करेंगे, तो ये 8.25 के आसपास हो जाएगा। 10 की आवश्यकता थी लेकिन 8.25 भी पर्याप्त। ग्रामीण में भी 5 MVA का था, वो भी हो गया है। नारदीगंज ग्रामीण का हो गया, और एक गोविंदपुर में बक्सोटी सरकंडा में भी 3.25 चल रहा था, वो भी 5 MVA का जो है वो भी हो गया। बरेव में 5 का मांगा गया था, 10 का है, वो भी जो है प्रक्रिया जो है चल रहा है, तो वो भी जो है पूरा हो जाएगा। जो 100 kV के ट्रांसफार्मर एक भी यहाँ नहीं थे, 10 का अलॉटमेंट आ चुका है और यहाँ पर सामान गिर चुका है। और पुराना जितना है उसको धीरे धीरे करके उसको बदला भी जा रहा है। इस पूरे चीज़ को देखते हुए एक और चीज़ जो है, जो कौवा पुल का जो काम चल रहा है मोरमा फीडर, उसमें अब सिर्फ पैनल का काम बाकी रह गया। तो बरसात के चलते थोड़ा वो जो रास्ता है उसमें थोड़ा समस्या हुई है, कच्चा है, लेकिन वो पैनल का काम खत्म हुआ तो कौवा पुल से जो 33 का जो लाइन जा रहा है, कुल मिला के अगर हम ये देखें तो जिस प्रकार से छितराते हुए ये हाथ फैला हुआ है बिजली विभाग का, अगले 1.5 साल में हमको लगता है कि स्थिति बहुत सामान्य हो जाएगी। नवादा एक इस तरह से पीड़ा में बिजली के अभाव में रह रहा है, उनको पूरी उम्मीद है कि लोग सफलतापूर्वक स्थिति में गुणात्मक सुधार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और